तो देखिए भाई, भूगोल पढ़ाने वाला हो, ज्योग्राफी पढ़ाने वाला हो, तो 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है इंडियन ज्योग्राफी, दूसरा फिजिकल ज्योग्राफी और तीसरा वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो भाई स्टार्ट करने वाला है इंडियन ज्योग्राफी से। और इंडियन ज्योग्राफी का बात आता है तो भाई भारत का समान परिचय, पहला लेसन तो यही आएगा ना, भारत का समान परिचय। देखो भाई, भारत को आर्यवर्त भी बोलते हैं, भरत जो थे उनके नाम से भी भारत पड़ा। और सिंधु नदी था, उसको सिंधु सिंधु नहीं बोल पाए लोग, तो हिंदू हो गया, और हिंदू से हिंदुस्तान हो गया। ऐसे एक तरह से नामकरण इनका पड़ा जिस देश में हम लोग रहते हैं। थोड़ा सा और भी देखा जाए तो भाई देखिए, हम लोग किस ग्रह पे रहते हैं, तो पृथ्वी पर। ठीक है भाई, पृथ्वी पर कितने महादेश हैं, कॉन्टिनेंट, महाद्वीप भी बोलते हैं उसको। तो ये बताइए कितने कॉन्टिनेंट है, तो 7। ठीक है, 7 महादेश है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे देश हैं। तो देशों के देश, महादेश। ठीक, और उसके बाद भैया 7 महादेश है। जो सबसे बड़ा महादेश है वो एशिया है, और एशिया में ही हम लोग रहते हैं। किस देश में, तो भारत में। ठीक, अब थोड़ा सा हल्का परिचय भी अक्षांश और देशांतर के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन अगर आपसे बोल देगा भैया बताइए पृथ्वी के किस गोलार्ध में भारत है, गोलार्ध मतलब गोला का आधा, ऊपर या नीचे, तो उसको देखेंगे बाद में हम लोग। ऐसे उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, यानी उत्तर साइड में विषुवत रेखा के ऊपर में पड़ता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और जीरो देशांतर के इस साइड में पड़ता है, इसलिए हम लोग उसको पूर्वी देशांतर कहते हैं। ठीक, उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी देशांतर में, जस्ट इसके बाद ही देखेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि पहले परिचय कर ले इससे, है ना। तो देखिए भारत है, अब भारत के आसपास बहुत पड़ोसी देश है। एक तो इनमें है पाकिस्तान, अन्य है अफगानिस्तान, अन्य भी है कोरोना आया है, कौन देश से, चीन। इधर है नेपाल, इधर है भूटान, इधर है म्यांमार, इधर है बांग्लादेश। ठीक, और नीचे कोची है, नीचे सागर है। और देखिए सागरों का बाप महासागर, तो सागर छोटे छोटे क्षेत्र में सागर पड़ जाते हैं। अब जैसे देखिए, अगर इधर देखे प लिखे हुए हैं और इधर पू लिखे हुए हैं, यानी इस साइड होगा पश्चिम और इधर होगा पूरब। अगर कंफ्यूजन हो जाए ना कि पू पहले होगा कि प पहले होगा, तो नाम याद कर लीजिए, पप्पू, तो प पहले फिर पू अन्य। ठीक, तो पश्चिमी साइड में नीचे की ओर, नीचे मतलब दक्षिण की ओर, यहां देखिए कौन सा सागर, अरब सागर। इनने कोची, बंगाल की खाड़ी, ले भी लिया, खाड़ी लिख ले, बंगाल का सागर भी तो लिख सकता था। देखते हैं आगे। और इधर दक्षिण की ओर जाइएगा तो हिंद महासागर। ठीक है, 3 ओर से घिरा हुआ है, एक अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, और इधर महासागर, हिंद महासागर। तो पहला बात अभी क्वेश्चन उठ गया कि भैया बंगाल का सागर काहे ने लिखा, इधर अरब की खाड़ी काहे ने लिखा। तो देखिए ऐसा है, कोई जल भाग अगर 3 ओर से भूमि से घिरा हो, ठीक, 3 ओर से भूमि, ये भी भूमि है, ये भी भूमि है, और इधर भी म्यांमार है, तो घिरा हो, उसे हम खाड़ी कहते हैं। तो ये जल भाग जो 3 ओर से भूमि से घिरा है, इसे खाड़ी बोलते हैं। तो क्या भारत में एगो यही खाड़ी है, और भी खाड़ी है। यहां देखिए ये वाला, इधर गुजरात है, इधर महाराष्ट्र है, और बीच में पानी है, इसको भी हम लोग बोलते हैं क्या, खंभात की खाड़ी। ठीक ना। और यहां भी मानचित्र बना हुआ है, थोड़ा सा भावनाओं को समझ लीजिएगा, ऐसे ऐसे टू से निकाल लीजिएगा। ठीक ना। तो यहां क्या है, कौन सी खाड़ी है, तो यहां एक है मन्नार की खाड़ी। क्लियर है, 3 खाड़ी आप दिख गया। तो अगर बात करें कि बताइए, हम लोग कहते हैं उत्तर भारत में कोई रहता है, कोई दक्षिण भारत में रहता है। उत्तर भारत तो ठीक है, लेकिन दक्षिण भारत को एक और नाम से जानते हैं लोग, प्रायद्वीपीय भारत। अब दक्षिण भारत जाना चाहिए, तो प्रायद्वीपीय कहां से आ गया, सोचिए। तो आ गया कैसे आया, जैसे इसका परिभाषा है, जस्ट उल्टा कर दीजिए, खाड़ी का जो परिभाषा उल्टा कर दीजिए। अगर कोई भूमि 3 ओर से जल से घिरा हो,
उसे प्रायद्वीप कहते हैं। इसीलिए देखिए यहां से लेकर यहां तक को प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जाना जाता है। और यही क्वेश्चन आपसे पूछ देता है कि बताइए भारत की सबसे लंबी नदी कौन, तो गंगा। तो कहता है अच्छा ये बताइए दक्षिण भारत का, तो गोदावरी। तब ये भी ठीक लगता है, लेकिन बोलो प्रायद्वीपीय भारत की, तो गोदावरी। यही ऐसे पूछता है, कंफ्यूजन होता है थोड़ा बहुत। अब थोड़ा सा देख लिया जाए, ये उत्तर है और नीचे दक्षिण है। पहले चौड़ाई देख लेते हैं, उत्तर से दक्षिण लंबाई देख लेते हैं। तो यहां कितना हो जाएगा, 32-14 किलोमीटर दिख रहा है। हाँ, अब अगर बोले कि भाई पश्चिम से पूरब लंबाई कितना है, मतलब चौड़ाई कितना है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 29-33। इधर से इधर और इधर से इधर, तो ये है 32-14 किलोमीटर और ये 29-33 किलोमीटर। ठीक, अब भाई लंबाई पता चल गया, चौड़ाई पता चल गया, तो क्षेत्रफल निकाल लेते हैं ना। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो वो है 32,87,263। अब आगे लगा देंगे किलो, मीटर और स्क्वायर। क्लियर, किलोमीटर स्क्वायर। अब ये क्षेत्रफल तो इतना है, तो पूरे विश्व में अगर 100% है तो भारत में कितना भूमि है, तो यहां पे हम लिख देते हैं विश्व का इतना % भूमि जो है भारत के पास में है। ठीक ना, अगर फिर बोल दे अच्छा ठीक है इतना भूमि है तो कितना बड़ा है, पूरे विश्व में कितने नंबर पे आता है, ठीक, तो आप कह दीजिएगा विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो पहला नंबर पे कौन है, तो रूस है। अब इसका एक बहुत फेमस ट्रिक है, थोड़ा सा हम यहां लिख देते हैं, बस आप समझ लीजिएगा, ट्रिक बहुत अच्छा है और बहुत फेमस है, ये मेरा नहीं है। तो इसको इसके माध्यम से याद रख लीजिए भाई, 7 अपना नाम स्थान आता है भारत का, लेकिन पहले नंबर पे यहां देखिए रुख चीन, अब आया भारत, तो रूस से हो जाता है रूस। ठीक, रूस से हो जाता है रूस पहले नंबर पे, क से हो जाता है कनाडा दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे भैया चीन, और अ से हो जाता है अमेरिका, और ब से हो जाता है ब्राजील। तो यहां पे देखिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, अमेरिका कितने पे, तो 4 नंबर पे, और ब से होता है ब्राजील कितने नंबर पे, 5 नंबर पे। तो देखिए भाई क्षेत्रफल के दृष्टि से भी 5वां है ब्राजील, और जनसंख्या के दृष्टि से भी 5वां है ब्राजील। ठीक, और आया से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और 7 नंबर पे हो जाएगा भारत। ये एक क्रम है, ठीक ना। तो क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। पूरा क्षेत्रफल कितना है पूरे विश्व का, मतलब कितना % है, तो 2.42%, और 7 नंबर पे अपना भारत पड़ता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, लेकिन कहा जाता है कि कुछ 30-35 आते में भारत नंबर 1 पे आ जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से। अभी आएगा तो बाद में देखेंगे, अभी आया नहीं है, अभी चीन पहले नंबर पे है। अब जैसे मैंने कहा यहां पर कि ये जो देश देख रहे हैं यहां ऐसे टून टून कर देते हैं, टून 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 टून, तो ये है पाकिस्तान। ठीक ना, यहां पे है अफगानिस्तान, इधर कोची है चीन। ठीक ना, इधर कोची है नेपाल,
इधर भूटान, इधर इधर भी चीन है, ऐसे भूटान ऐसे पड़ता है, और ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे। इधर म्यांमार, इधर अगर देखते हैं तो क्या होगा, बांग्लादेश। ठीक, ये पड़ोसी है, स्थल से स्थल मिल रहे हैं, और जल कोई जल से ही मिला है, तो कोई ना कोई बाउंड्री तो बनाता होगा। तो ये हम कह सकते हैं कि भैया बताइए कि भारत की सीमा रेखा की लंबाई, स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है। ठीक, यानी कहां से कहां तक, यहां से लेकर पूरा यहां तक, ऐसे 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 ऐसे, कह कि नीचे वाला तो नहीं गिनेंगे क्योंकि यहां पे सागर है। तो अगर स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई अगर कोई बोले तो कितना हो जाएगा, तो 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर पूरा देश का मिला दिया गया। और फिर आपसे अगर बोल दे कि ये बताइए कौन जो देशवा है सबसे ज्यादा सटल है भारत से, यानी किस देश की सीमा रेखा सबसे ज्यादा है, ठीक, भारत का। तो इसके लिए भी एक बहुत पुराना ट्रिक है, जो बहुत फेमस ट्रिक है, उसको देखना जरूरी है और एकदम क्रमबद्ध है, इसीलिए उसमें ट्रिक में कोई छेड़छाड़ मत कीजिएगा, और मैंने भी नहीं किया है। देखिए, बचपन में बीए, कोई बच्चा बड़ी तेज होता है, अरे 12 साल आते आते बीए कर लेता है, कोई तो इतना गधा होता है जो कबो ना कर पाता है। ठीक, तो बचपन में बीए, अगर ये ट्रिक याद रखते हैं तो आपका क्रम याद हो जाएगा। तो यहाँ सब पहला जो अक्षर है सबसे बड़ा है, मतलब लंबा सीमा रेखा बनाता है, और जो बाद वाला है वो सबसे कम है। हम लिखेंगे नहीं, फेमस ट्रिक है, तो आप बस इतना समझिए, ब ऐसे थोड़ा सा लिख देते हैं, बांग्लादेश, पहले नंबर ब से हो जाएगा बांग्लादेश, च से हो जाएगा चीन दूसरे नंबर पे है, प से हो जाएगा पाकिस्तान, न से हो जाएगा नेपाल, और मे से हो जाएगा म्यांमार, अब बी से हो जाएगा, मतलब बी से कोची तो भूटान, और ए से हो जाएगा अफगानिस्तान। ठीक है, अब कहिएगा सर जी पूरा नहीं लिखिएगा, कितना कौन सटा हुआ है कौन नहीं सटा हुआ है, ये डाटा आपको मिल जाएगा, डाटा मिल जाता है, बहुत सारे किताब में भी है, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि आप उस चीज को याद रखें, सबसे ज्यादा और सबसे कम में। तो यहाँ देखिए, सबसे ज्यादा जो है वो 4,096 किलोमीटर सीमा रेखा बनाता है बांग्लादेश भारत के साथ, और सबसे कम है जो 106 किलोमीटर अफगानिस्तान बनाता है। पहले सिर्फ जम्मू कश्मीर से टच करता था, अभी भी करता है 106, कहीं कहीं किताब में तो 80 दे लेना। तो डाटा तनी अन्य उन्हें हर किताब में कुछ ना कुछ अंतर दिखता है। ठीक है, तो स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी हो गई, 15,200 किलोमीटर। अब बात करते हैं भाई, ऊपर तो नाप लिए फीता लगाकर, अब नीचे कौन नापेगा, तो नीचे हम ही नापते हैं। देखिए, सबसे पहली बात यहां देखिए, यहां से लेकर ये वाला, ये पूरा मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि, क्योंकि मुख्य भूमि इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सारे द्वीप समूह भी तो है, तो पहले मुख्य भूमि का मापते हैं। तो थोड़ा सा मिटा देते हैं, और मास्टर हाथ से मिटाने का आदत हो गया है, पढ़ाते पढ़ाते हाथ से ही मिटाने का आदत हो गया है, सोचते समय जाएगा। तो यहां देखिए, समुद्रीय सीमा की लंबाई, ठीक ना, कितना है, कितना है, तो 6100 किलोमीटर, यानी यहां से टुइन 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 यहां तक कितना है, 6100 किलोमीटर। तो अब मुख्य भूमि है, तो यहां जो देख रहे हैं ना, यहां बहुत सारे द्वीप समूह है, एक केंद्र शासित प्रदेश है,
ऐसे 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 ऐसे, इसको हम बोलते हैं लक्षद्वीप। और इधर भी बहुत सारे द्वीप है, एक समूह है जो केंद्र शासित प्रदेश है। ऐसे 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 कर देंगे तो एक को हम बोलेंगे अंडमान और साथ में निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार। तो भाई जो द्वीप समूह है तो उसका भी तो समुद्री सीमा रेखा बनता है, तो उस टोटल को गिन दिया जाए द्वीप सहित तट सीमा की लंबाई। तो अगर वो बोले द्वीप सहित, आप बोलिएगा 7516.6 किलोमीटर, यानी 7516.6 किलोमीटर द्वीप सहित सीमा रेखा की लंबाई है। और पूरा सीमा अगर भारत का मिला दिया जाए, पूरा सीमा, तो आप कहिएगा, देखिए एक तो ये वाला है कितना 15,200 और ई वाला प्लस कर दीजिएगा तो पूरा का पूरा हो जाएगा, स्थल हो या समुद्र हो। ठीक ना। तो ये आपका सीमा रेखा की लंबाई हो गया। लेकिन फिर एक क्वेश्चन आ जाता है, ये बताइए कि कितना देशों, कितना राज्य जो है उस समुद्र को छूता है, कितना राज्य, केंद्र शासित प्रदेश का ये नहीं बोल रहे हैं, राज्य। तो इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं। यहां देखिए, एक तो आपका क्या हो गया गुजरात, यहां महाराष्ट्र, इधर गोवा, ये हो जाएगा कर्नाटक, यहां पर केरल, ई वाला तमिलनाडु, यहां आंध्र प्रदेश, यहां पर उड़ीसा, और ये वाला ऐसे थोड़ा सा यहां पे थोड़ा ऊपर में जाएगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। अब इनकी जो भाई किनारा जो है, समुद्र किनारा है, तो ये देखिए पहला हो गया गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, 3 हो गया, कर्नाटक 4, केरल 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, उड़ीसा 8 और पश्चिम बंगाल 9। तो पूछे क्वेश्चन अगर आपसे कि कितने राज्य समुद्र को टच करता है, छूता है, तो आप कहिएगा 9। फिर ये भी पूछ सकता है कि ये भी बताइए कि सबसे ज्यादा कौन टच करता है, कौन सा राज्य, यानी कौन सी किसकी तट सीमा सर्वाधिक लंबी है, तो आप कहिएगा गुजरात, 1200 समथिंग है, मतलब लगभग में 1200 लगभग में। और उसके बाद बोलिए भाई ठीक है, तो सबसे छोटका तट सीमा रेखा की लंबाई, तो कह दीजिएगा गोवा, करीब करीब 101 समथिंग में है, 101। सबसे ज्यादा टच सीमा रेखा लंबाई गुजरात और सबसे कम गोवा का। ठीक। और गोवा, गुजरात के बाद आता है आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। तो पहला लास्ट वाला याद रखा कीजिए, मेरा गुरु जी हमेशा यही बोलते हैं कि बेटा पहला पे ध्यान दो, नहीं तो दूसरा का सबसे गधा वाला पे ध्यान दो। ठीक है। तो ये हुआ आपका पूरा एक परिचय ऊपर से लेकर नीचे तक। लेकिन एक चीज और भी बताइए, या पूछ दे अगर आपसे कि अरे बताइए सबसे ऊपर में, जैसे मेरा ये बाल है, अब ऐसे मान लीजिए वो बाल खड़ा है, तो भाई सबसे किनारा क्या हो गया, ई हो गया। सबसे नीचे वाला नाखून वाला किनारा क्या हो गया, तो वो किनारा भी पूछता है। तो मैं एक छोटा सा मानचित्र यहीं पे बना देता हूं, इसको मिटाता नहीं होगा। देखिए टुई टुई टुई, ठीक है। और यहां पे मैंने अंडमान निकोबार भी बना दिया। अब आपसे बोले किनारा, तो ये बताइए ऊपर वाला क्या हो जाएगा, उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पश्चिम और इधर पूर्व, दिशा हो गया। तो कह दे आपसे कि ये बताइए सबसे उत्तरी किनारा, सबसे उत्तर में कौन सा है भारत का छोर, तो वही जम्मू कश्मीर में है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंदिरा
पॉइंट नहीं, इंदिरा कॉल। ठीक, कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। अब भाई ऊपर देख लेते, नीचे भी देख लेते हैं। नीचे कौन? तो देखिए यहां पे एक ग्रेट निकोबार एक ये है द्वीप है, और यहीं पर है एक जगह जिसको हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को एक और नाम से जानते हैं, यहां लिख देते हैं ऐसे में ब्लैक में। इंदिरा पॉइंट को एक नाम से जानते हैं पिगमेलियन। और इसके जस्ट ऐसे नीचे से जाता है विषुवत रेखा। तो कहता ना कि बताइए इंदिरा पॉइंट की दूरी कितनी है विषुवत रेखा से, ऐसा टुई। तो आप कह दीजिएगा 876 किलोमीटर। ठीक, ये विषुवत रेखा से लेकर वहां तक है दूरी, ग्रेट निकोबार तक में इंदिरा पॉइंट। ये दक्षिण छोर हो गया। यहां से क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछता है और हमेशा एग्जाम में पूछ ही देता है। अब बात करें कि भाई दक्षिण छोर हो गया ना, अब आता है पश्चिमी छोर पे। तो देखिए यहां पे ना सर क्रिक आता है, सर क्रिक, या कचकारण भी बोल सकते हैं। सर क्रिक एक कंकड़ी दलदली भूमि है जो पाकिस्तान भी बोलता है हमरा है, भारत बोलता है हमरा है। और यहाँ से एक विषुवत रेखा जाता है, मतलब विषुवत करे एक समांतर रेखा जाता है जिसको बोलते हैं 24। और ये विवादित है, इसका केस चल रहा है। तो सर क्रिक, या एक और अगर अलग किताबों में देखिएगा तो यहां देता है क्या, गौर माता जगह का नाम है। इसको हम कह सकते हैं पश्चिमी छोर है। और अब बात करें यहां पूर्वी छोर, यानी अरुणाचल प्रदेश का एक पूर्वी छोर है जिसको हम लोग एक जगह अगर देखिएगा तो वालांगू देता है, लेकिन अगर कहीं कहीं किताब में देखिएगा तो किबुथु भी देता है, किबुथु। और ये कौन से देश में हो जाएगा, मतलब कौन से राज्य में हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। ये कौन से राज्य में हो जाएगा, तो गुजरात। और ये अंडमान निकोबार का ये वाला आपका छोर कहलाएगा। ठीक ना। तो चलिए फिर नेक्स्ट ऐसे ही छोटा वीडियो लेकर आऊंगा, और मैं रोज लेकर आऊंगा, जिससे भाई देखिए आराम से पढ़िए, थोड़ा जानिए और बढ़िया जानिए। ये कोशिश हमेशा करना चाहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।